हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड द 10th शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। भारतीय संविधान में जो 10th शेड्यूल जोड़ा गया है रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ, वो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था? ऑप्शन ए 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, ऑप्शन बी 45th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1980, ऑप्शन सी 48th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1984 एंड ऑप्शन डी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। सो इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन ए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 थ्रू विच एंटी डिफेक्शन लॉ was added in Indian Constitution and ये जो लॉ है ये 10 शेड्यूल से डील करता है। सो इफ क्वेश्चन आस्क अबाउट 10th शेड्यूल और अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, इन दोनों ही केसेस में जो रिलेवेंट अमेंडमेंट एक्ट है वो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। ऑप्शन ए इज राइट आंसर चॉइस। Question asks, as per which act the total number of ministers, including the chief minister, in the council of ministers in a state shall not exceed 15% of the total strength of the legislative assembly of that state। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसी भी राज्य में जो वहाँ की मंत्री परिषद होती है उसमें जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को मिलाते हुए जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है किसी राज्य की मंत्री परिषद में, वो उस राज्य की विधानसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका सिर्फ 15% पार्ट ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रोविजन भारतीय संविधान के किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया? सो सिंपल क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर किसी लेट सपोज अगर किसी स्टेट में जो विधानसभा है उसका जो टोटल मेंबर्स है वो टोटल स्ट्रेंथ है वो 100% की 100 मेंबर्स की है, तो उसका जो उसमें जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए उस काउंसिल उस स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उसमें मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर उस राज्य की विधानसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 200 मेंबर्स का है, तो जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो मैक्स टू मैक्स 30 हो सकते हैं, मीन्स 200 का 15%, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इस तरह का जो प्रोविजन लाया गया है भारतीय संविधान में वो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया? ऑप्शन ए 70th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ऑप्शन बी 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000, ऑप्शन सी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, ऑप्शन डी 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन सी 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 जिसके तहत ये प्रोविजन लाया गया। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। Which constitutional amendment act provided that the fundamental rights guaranteed by Articles 20 and 21 cannot be suspended during a national emergency? Option A 52nd Amendment Act of 1985, option B 45th Amendment Act of 1980, option C 48th Constitutional Amendment Act of 1984, option D 44th Constitutional Amendment Act of 1978। इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन डी 44th Amendment Act of 1978, जिसके तहत ये प्रोविजन लाया गया कि किसी भी नेशनल इमरजेंसी के केस में जो आर्टिकल 20 एंड 21 है वो सस्पेंड नहीं होंगे। आर्टिकल 20 विच डील्स विद प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस एंड आर्टिकल 21 विच डील्स विद राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी सस्पेंड नहीं किया सकते। ये प्रोविजन लाया गया थ्रू 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चॉइस। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which constitutional amendment act added fundamental duties in the Indian Constitution? Option A 42nd Amendment Act of 1976, option B 45th Amendment Act of 1980, option C 48th Amendment Act of 1984 and option D 44th Amendment Act of 1978। Here right answer would be option A 42nd Amendment Act of 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसी एक्ट के तहत हमारे भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, जो कि पार्ट 4A में दी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर चॉइस है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैड रेज द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फ्रॉम 5 years to 6 years? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा और जो राज्य की विधानसभा होती है उनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस टेन्योर को 5 साल से 6 साल कर दिया गया था? ऑप्शन ए 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ऑप्शन बी 45th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1980 एंड ऑप्शन सी 48th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1984 एंड ऑप्शन डी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन डी 42nd, जिसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो लोकसभा एंड राज्यसभा का टेन्योर्स है, लोकसभा एंड स्टेट की जो विधानसभा होती है उनका टेन्योर 5 years से 6 years कर दिया गया था थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976।
सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के रेफरेंस में आंसर होगा ऑप्शन डी। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिस्टोर द ओरिजिनल टर्म ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो लोकसभा एंड राज्य की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनका टेन्योर 5 साल 6 साल कर दिया गया था। उसके लिए राइट आंसर ऑप्शन राइट अमेंडमेंट एक्ट होगा 42nd ऑफ 1976 एंड इस क्वेश्चन के रेफरेंस में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ऑप्शन ए वुड बी राइट आंसर चॉइस। सो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसके तहत जो लोकसभा एंड स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली था उनका टेन्योर 5 से 6 साल कर दिया गया था। लेकिन जो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 उसके तहत उस टेन्योर को रिस्टोर कर लिया गया एंड जो एग्जिस्टिंग 5 years था उसको ही रखा गया। तो ये इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 44th। Which constitutional amendment act abolished the privy purses and privileges of the former rulers of princely states? तो क्वेश्चन पूछता है क्या privy purses means the specific amount of money that was to be paid by the Indian government to the rulers of princely states। वो जो प्रिविलेज था उनको जो दिया जाता अमाउंट वो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसको अबॉलिश कर दिया गया। ऑप्शन ए 39th अमेंडमेंट ऑफ 1975, ऑप्शन बी 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, ऑप्शन सी 51st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1984, ऑप्शन डी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन बी 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, जिसके तहत इस प्रोविजन को रिमूव कर दिया गया। इस प्रोविजन को, इस प्रिविलेज को जो रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को अवेलेबल था वो अबॉलिश कर दिया गया थ्रू 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1971। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर चॉइस है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड द 9th शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे संविधान में जो ओरिजिनल नंबर ऑफ शेड्यूल था वो 8 था टोटल, और जो 9th शेड्यूल ऐड किया गया वो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था। सो ऑप्शन ए 7th ऑफ 1956, ऑप्शन बी 9th अमेंडमेंट ऑफ 1960, ऑप्शन सी 1st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1951 एंड ऑप्शन डी 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1955। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी फर्स्ट जो अमेंडमेंट एक्ट था 1951 का, उसके तहत ही 9th शेड्यूल जोड़ा गया भारतीय संविधान में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। Which constitutional amendment act increased the number of constitutionally recognized languages in the 8th schedule 22? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल वो डील करता है विद द कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ डील करता है 8th शेड्यूल। और उस शेड्यूल में इनिशियल स्टेज पे जो लैंग्वेजेस ऑफिशियली रिकॉग्नाइज थी वो 14 थी एंड लेटर उसमें कुछ लैंग्वेजेस ऐड की गई और एट प्रेजेंट उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। तो क्वेश्चन सिंपली ये पूछ रहा है कि किस लेटेस्ट कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसके तहत जो लैंग्वेजेस हैं उनका नंबर बढ़ाकर 22 कर दिया गया, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस का नंबर 22 हो गया, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ऑप्शन ए 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ऑप्शन बी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 एंड ऑप्शन सी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, ऑप्शन डी 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, जिसके तहत जो ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो उनका नंबर अब 22 हो गया है, 22 हो गया है फ्रॉम 14 जो कि इनिशियली थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। Question number 1. Which constitutional amendment act added 3 new words socialist, secular and integrity in the preamble? Option A 38th Constitutional Amendment Act 1975, option B 45th Constitutional Amendment Act of 1980, option C 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 and option D 44th Constitutional Amendment Act of 1978. So here in this question right answer would be option C 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, through which 3 new words socialist, secular and integrity were added in the preamble of our constitution. Right answer would be option C 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, which is also called as mini constitution. Question number 2. Which constitutional amendment act provided for the establishment of a common high court for 2 or more states? किस संवैधानिक संशोधन के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट एस्टैब्लिश करने की बात की गई? ऑप्शन ए 9th Constitutional Amendment Act of 1960, option B 7th Constitutional Amendment Act of 1956, option C 2nd Constitutional Amendment Act of 1952 and option D 4th Constitutional Amendment Act of 1955.
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन बी, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, जिसके तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाईकोर्ट स्टैब्लिश करने की बात की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर चॉइस। Question number 3. Which constitutional amendment act deleted the right to property from the list of fundamental rights? Option A, 39th Constitutional Amendment Act of 1935. Option B, 46th Constitutional Amendment Act of 1982. Option C, 51st Constitutional Amendment Act of 1984. And option D, 44th Constitutional Amendment Act of 1978. Right answer would be option D, 44th Constitutional Amendment of 1978, जिसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर चॉइस है, ऑप्शन डी। Question number 4. Which act conferred constitutional status on the National Commission for Backward Classes which was formed in 1993? 1993 में जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना की गई थी उसे किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, ऑप्शन बी 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015, ऑप्शन सी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, ऑप्शन डी 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, जिसके तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5. Which act granted a constitutional status and protection to cooperative societies? Option A 87th Constitutional Amendment Act of 2003, option B 97th Amendment Act of 2011, option C 91st Constitutional Amendment Act of 2003, option D 85th Constitutional Amendment Act of 2001. इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन बी 97th Constitutional Amendment Act of 2011, which gave constitutional status to cooperative societies. Option B. Question number 6. Which constitutional amendment act made elementary education a fundamental right? Option A 94th Constitutional Amendment Act of 2006, option B 86th Constitutional Amendment Act of 2002, option C 89th Constitutional Amendment Act of 2003, option D 75th Constitutional Amendment Act of 1994. Right answer would be option B 86th Constitutional Amendment Act of 2002. Question number 7. As per which act the total number of ministers, including the Prime Minister, in the Central Council of Ministers shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत यह तय किया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर को मिलाते हुए जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी संख्या प्राइम लोकसभा के जो टोटल मेंबरशिप है उसका 15% पार्टी होना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज कि अगर लोकसभा की जो टोटल मेंबरशिप है वो 100 पर्सन की 100 मेंबर्स की है, तो उसमें से जो नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो सिर्फ 15 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इन केस अगर लोकसभा की जो टोटल मेंबरशिप वो 200 है, तो जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो मैक्स टू मैक्स 30 हो सकते हैं, मीन्स उसका 15% उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये ऐसा प्रोविजन किस एक्ट के तहत लाया गया? ऑप्शन ए 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट of 1992, option B 81st Constitutional Amendment Act of 2000, and option C 91st Constitutional Amendment Act of 2003, option D 93rd Constitutional Amendment Act of 2005. इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी 91st Constitutional Amendment Act of 2003. Question number 8. Which constitutional amendment act granted constitutional status and protection to the Panchayati Raj institutions? Option A 87th Constitutional Amendment Act of 2003, option B 73rd Constitutional Amendment Act of 1992, option C 91st Constitutional Amendment Act of 2003, option D 85th Constitutional Amendment Act of 2001. राइट आंसर है ऑप्शन बी 73rd Constitutional Amendment Act of 1992, जिसके तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Which constitutional amendment act granted constitutional status and protection to the urban local bodies? Option A 78th Constitutional Amendment Act 1995, option B 74th of 1992, option C 79th Amendment Act of 1999, and option D 76th
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1994। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। अगर हम बात करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की तो उसमें 73rd आता है ऑफ 1992। एंड अगर हम बात करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज के लाइक म्यूनिसिपैलिटीज एंड अदर तो वहाँ पे आता है 74th एंड दोनों 1992 में पास किए गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, which amendment act reduced the voting age from 21 years to 18 years for the Lok Sabha and State Legislative Assembly elections? किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जो वोटिंग एज है वो 21 ईयर से 18 ईयर्स कर दी गई इन दी लोकसभा एंड जो हमारे राज्य की विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं? ऑप्शन ए 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989, ऑप्शन बी 64 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990, ऑप्शन सी 79th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1999 एंड ऑप्शन डी 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989, जिसके तहत जो वोटिंग एज है वो 21 ईयर से 18 ईयर कर दी गई। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट MCQs ऑन Indian Constitution amendments. Thank you and have a great day ahead.